आज का वचन है कॉन्फेशन, अपने पापों का अंगीकार करना। क्योंकि आज हम होली कम्युनियन मीटिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रभु ने कल रात जब मैं बैठा बाइबल को लेके, तो प्रभु ने जो बात की मैं आपसे शेयर करूंगा। भजन संहिता 32 उसका 1 से लेके 2 तक हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान से इस वचन को सुनना है, डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये एक सीरीज में वचन है आज ही के दिन के लिए, पर एक सीरीज है। आपको एक एक वर्ष भजन संहिता 32 साम्स पंजाबी जबूरां दी पोथी ओदा 32 चैप्टर और उसका 1 और 2 अध्याय को हम 1 और 2 वर्ष को हम पढ़ेंगे। तो आज का वचन है कन्फेशन। द कन्फेशन, अंगीकार अपने पापां दा, अपने गुनाहां दा प्रभु दे सामने, जो भी गलतियां असी करते हैं। और इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता 32 उसका 1 और 2। इसमें लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इंग्लिश में लिखा, ब्लेस्ड इज द वन हुज ट्रांसग्रेशंस इज फॉरगिवन, हुज सिन इज कवर्ड। Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and whose spirit there is no deceit. तो क्या लिखा पहली वर्ष में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। इंग्लिश में लिखा, ब्लेस्ड इज द वन। क्यों मैं इस वचन को, इस वर्ड के ऊपर आपको फोकस लेके आ रहा हूं। ब्लेस्ड इज द वन, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है बंदा जिसका पाप क्षमा किया गया। मतलब ये कि आपको, सबसे पहली बात जो आज के वचन की, कि आपको ब्लेसिंग लेने के लिए सबसे पहले फॉरगिवनेस लेनी पड़ती है। सबसे पहले वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसके पाप का लेखा परमेश्वर ना ले। मतलब आपको ब्लेस्ड होने के लिए, लोग हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो, गाड़ियां हो, अच्छी कंट्री में रहते हो, ब्लेसिंग्स हो, बच्चे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, सब कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो ब्लेसिंग एक बंदे की नज़र में ब्लेसिंग है, पर परमेश्वर की नज़र में असली ब्लेसिंग क्या है, जो वचन के अकॉर्डिंग है, वो ब्लेसिंग वो है जो आपको पापों की माफी के द्वारा मिलती है। वचन कहता है, ब्लेस्ड इज द वन whose transgression is forgiven and sin is covered, जिसका पाप परमेश्वर ने धो दिया हो, पाप माफ हो गए हो जिसके, वो बंदा ब्लेस्ड है। ना कि वो बंदा जो 1 महीने के $1 लाख कमाता है, ना कि वो जिसके पास बहुत सारे घर हैं, एक बड़ी कंपनी का मालिक है। प्रभु कहता है वो ब्लेस्ड बंदा है, वो धन्य है जिसका अधर्म क्षमा किया गया, जिसके पाप क्षमा हुए। मतलब आज हमारी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हमें लगे हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर परमेश्वर कहता है तुम ब्लेस्ड हो क्योंकि तुमने पापों की माफी पा ली है। क्योंकि पाप का अंत क्या है? मृत्यु है। मतलब एक ना एक दिन जो बंदे के पास सब कुछ है, सारी ब्लेसिंग है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, एक दिन उसने ऐसी मौत मर जाना है कि बाद में वो उठने का नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मर के भी जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा उन्हें उठाएगा और अपने साथ लेके जाएगा। तो ब्लेस्ड कौन हुआ? जिसके पास पैसा है वो, या जिसके पाप माफ हुए, क्योंकि वो अपने पाप में, बाइबल कहता है, वचन कहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता में फंस जाता है। एक बंदा जब पापी है, वो अपने पाप में गिरता जाएगा, इधर से उधर भटकता फिरेगा, पर उसके ऊपर वो ब्लेसिंग नहीं आएगी जो उस बंदे के ऊपर है जिस बंदे के पाप माफ हो गए। इसको पढ़ो मेरे साथ। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। बोलो, मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। फिर से बोलो, मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम, हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है। एक बंदा पास्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके चैलेंज नहीं आएंगे, उसकी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स दूर चली गई। या एक बंदे ने बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बस अब उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आती रहेगी, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं।
वो प्रॉब्लम आती रहेगी, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अब आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि अपने पापों की माफी आपने पा ली है। हालेलुया। तो पहला आज का पॉइंट क्या है कि हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमने पापों की क्षमा पाई है। ब्लेस्ड इज द वन whose sin is forgiven, और whose ट्रांसग्रेशन, जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, वो बंदा धन्य है, वो ब्लेस्ड है। अब मैं अगले वचन को पढ़ूंगा, 32 का 5 इसी का। पहली बात कि हमें कन्फेशन जरूरी है, अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही बंदा धन्य है, वही बंदा ब्लेस्ड है जिसने अंगीकार कर लिया। अब हमने क्यों करना है? मैं यहां पे एक बात आपको 32 की 5 को पढ़ेंगे, इसी के अगले में। इसमें लिखा, उसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो कैसे हुआ? उसने कहा मैं ब्लेस्ड हूं। वो धन्य है बंदा जिसके पाप क्षमा किए गए हैं। वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है, हर सिचुएशन में ब्लेस्ड है। पैसा है नहीं है, ब्लेस्ड है। ब्लेसिंग है नहीं है, पर वो फिर भी ब्लेस्ड है, क्योंकि एक दिन वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठने वाला है। अब कहता है हुआ कैसे? कैसे हुआ? वो कहता कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, इंग्लिश में लिखा आई एक्नॉलेज माई सिन to you and I did not cover my iniquity. I said I will confess my transgression to the Lord. मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने क्या करूंगा? मैं मान लूंगा। उसने कहा, और कहा, दूसरी लाइन में लिखा, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। and you forgave the iniquity of my sin. iniquity, अधर्म। इनिक्विटी, अधर्म एक ऐसी चीज है जो बार बार आपके पीछे लगी रहती है। इनिक्विटी एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अधर्म हो सकता है वो आपके पुरखाओं ने किया हो सकता है आपके फोर फादर्स ने किया हो। इसीलिए दाऊद अलग जगह पर कहता है, वो कहता है परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, मैं अपने पुरखाओं के पापों की भी माफी मांगता हूं। आप सोचो कन्फेशन कितना जरूरी है। आगे चल के आपको वचन में, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूं, रियल वचन में आगे आपको बताऊंगा। कन्फेशन, पापों का अंगीकार कितना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है बंदा ब्लेस्ड भी वो है जिसने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। और पापों की क्षमा बंदा कैसे प्राप्त करता है? इसी के साथ एक वचन को और पढ़ेंगे ताकि मैं आपको और अच्छे समझा सकूं। भजन संहिता 51, साम्स 51, इसके आगे अगर आप आएंगे आपको मिल जाएगा, जो पूरा पापों की माफी के लिए है। भजन संहिता 51, साम्स 51, उसका 3 और 4 को पढ़ूंगा मैं। तो पहला हमने पॉइंट देखा कि हमारी ब्लेसिंग पापों की क्षमा में है, जब प्रभु हमारे पापों को माफ करता है। और दूसरा कि हमें पापों की माफी क्यों मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि मैंने पाप को माफी मांगी इसीलिए प्रभु ने मेरा धर्म क्षमा किया। अब अगर हम देखें इसमें कैसे कन्फेस किया उसने, 51 की 3 और 4 में लिखा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसमें लिखा, फॉर आई नो माई ट्रांसग्रेशंस एंड माई सिन इज एवर बिफोर मी, अगेंस्ट यू ओनली हैव आई सिन एंड डन व्हाट इज इविल इन योर साइट, सो दैट यू मे बी जस्टिफाइड। अब दाऊद कहता है, देखो इसको आपको ध्यान से सुना, ये पूरा 51 जो है पापों की माफी के लिए, जो उसने तब बोला, इसमें अगर हेडिंग पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि ये तब दाऊद ने शब्द बोले जब उसने बेतशेबा से एक साथ पाप किया था। वो एक राजा होते हुए भी पाप में गिर गया था, एक बड़े लेवल पे जाके भी पाप में गिर गया था। पर उसने क्या किया, क्योंकि बाइबल में आप जो इजराइल का पहला राजा बना हिस्ट्री में वो था शाऊल, इससे पहले जो था किंग सॉल, वो भी बहुत ताकतवर था, वो भी खड़ा किया गया था, वो भी मसा किया गया था, वो भी, उसे भी नतान नबी ने मसा किया था।
उसे शमूएल ने मसा किया था। उसने कहा कि जा एक राजा इज़राइल के लिए ठहरा, परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि ये लोग राजा मांगते हैं। वो मसा किया गया, सब कुछ हुआ, पर उसने परमेश्वर के सामने गलती कर दी। जो बलिदान एक नबी को, एक प्रॉफिट को करने चाहिए थे परमेश्वर के सामने, मतलब जो पास्टर का काम था, कहता मैं अपने आप ही कर लेता हूं, कोई बात नहीं, उसने अपने आप कर लिया। वो परमेश्वर के सामने क्या हुआ? पाप हुआ। उसे बड़ी बात नहीं लगी, पर परमेश्वर कहता कि तूने मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना, इसलिए अब तू राज्य के योग्य नहीं है, तेरा राज्य छीन कर मैं किसी छोटे से बंदे को दे दूंगा। और जब शमूएल नबी उसके पास गया तो उसने कहा कि तूने परमेश्वर की नजर में पाप किया है, वो तेरे से क्रोधित है, और उसने माफी नहीं मांगी। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ है, थोड़ी सी फेलोशिप कर ले, थोड़ी सी मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, मुझे वहां तक ले जा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैंने पाप किया है और परमेश्वर मेरे विरुद्ध हो गया है। उसने छुपाया अपने पाप को, दबा लिया, प्रॉफिट की सहायता ली, झूठ की सहायता ली, कुछ भी किया और अपने पाप को दबा लिया। पर दाऊद, जो हमने पहले वचन में पढ़ा, इसने कहा कि मैं अपने पाप को परमेश्वर के सामने खोल कर बताऊंगा, मैं कॉन्फेस करूंगा कि हाँ परमेश्वर तेरे विरुद्ध, हाँ तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया। इसमें कहता है कि मेरा पाप मेरे सामने रहता है, हाँ परमेश्वर मैं मान लूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। शाऊल गिरा और फिर से नहीं उठा क्योंकि उसने कॉन्फेस नहीं किया पाप। दाऊद गिरा, इसने रेप किया और उसने क्या किया था? सिर्फ एक छोटी आज्ञा तोड़ी थी और इसने रेप किया था। यह बंदा फिर भी राजा की कुर्सी पर स्टेबल हो गया। एक बार गिरा, क्योंकि पाप की सजा आती है आपकी जिंदगी में, एक बार गिरा पर देखो फिर राजा की कुर्सी पे चला गया। और एक बंदे ने एक सिंपल आज्ञा तोड़ी और वो गिरा और फिर से कभी ना उठा। फर्क कहां पे था? कॉन्फेशन में, पापों की माफी मांगने में। चल परमेश्वर पाप हो गया है पर मैं गिड़गिड़ाता हूं तेरे सामने। ये वचन जो आप पढ़ते हैं, ये उसने रो रो के परमेश्वर की दुहाई दी। बाइबल में लिखा कि जब वो पाप किया उसने, वो घर से निकला, आंखों से आंसू बह रहे थे, पैरों में जूती नहीं थी, और रोता हुआ पहाड़ियों पर, जंगलों में फिर से भाग गया वो, और परमेश्वर के सामने माफी मांगता रहा। इवन अगर लोग उसे कुछ कह भी रहे थे कि तूने पाप किया है, तू पापी है, वो कहता है कि इन्हें कहने दो क्योंकि मैंने परमेश्वर की नजर में पाप किया है। जब उसने कन्फेस किया और परमेश्वर ने फिर से उसे उठाया, तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि बंदा ब्लेस्ड वही है जिसके पाप माफ हुए। आप सोचो, एक राजा भी ब्लेस्ड नहीं रहा जब पाप उसके अंदर आया। शाऊल राजा जब गिरा, जब उसके अंदर पाप आ गया, उसने गलती कर दी, तो वो भी ब्लेस्ड नहीं रहा। एक सबसे ज्यादा ब्लेस्ड बंदा कौन हो सकता है? जो सबसे ऊपर के लेवल पर है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, और उस टाइम में क्या, किंग, राजा, वो सबसे ऊपर पदवी पर था, सारी दौलत, सब कुछ, सारे लोग उसके अधीन थे, पर फिर भी वो ब्लेस्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पाप कर दिया था और उसका कन्फेशन नहीं किया था। यहां पे ये सारे इजराइल के ऊपर राजा बन गया था, पर रेप करने की वजह से, गलती करने की वजह से, पाप करने की वजह से फिर गिरा दिया गया। पर इसने क्या किया? अपने पापों को कन्फेस किया, अंगीकार किया कि परमेश्वर, ये वचन में जो लिखा है, इसने 4 को मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 9 को मैं पढ़ूं, इसमें लिखा, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। तो ये उसका कन्फेशन था, ये उसकी प्रार्थना थी एक पाप करने के बाद। अक्सर क्या होता है, जब बंदे को पाप हो जाता है तो वो प्रार्थना करना भी छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन आती है हर एक की लाइफ में। एक क्रिश्चियन बनने का मतलब ये नहीं कि हम गलती नहीं कर सकते, हमसे गलती नहीं होगी, पर हम बाय ग्रेस ही बचाए गए हैं। हमारे पाप बाई ग्रेस ही बचे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हैं, उसके लहू से बचे हैं, और वही लहू जब हम गलती करेंगे फिर से हमें शुद्ध करेगा। पर अगर हम माफी मांगे तो, अगर हम कन्फेस करें तो, अगर यही सोच लिया हुण तो पाप हो गया, हुण चर्च जाने की फायदा, अब तो मैंने पाप कर लिया, प्रार्थना करने का क्या फायदा, परमेश्वर तो सुनेगा ही नहीं। ये बंदा रेप करके बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे पापों को मिटा डाल और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, दोबारा से मेरे अंदर आत्मा स्थिर कर दे। मैं जानता हूं तेरी प्रेजेंस मुझसे चली गई है, बट फॉरगिव मी। वो कहते हैं मुझे माफ कर। 10 को इंग्लिश में लिखा, क्रिएट मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू द राइट स्पिरिट विद इन मी।
मेरे अंदर रीन्यू कर दे, नए सिरे से अपना आत्मा डाल दे। हाँ, मैं कन्फेस करता हूं मैंने पाप किया, मैं छुपाता नहीं हूं, क्योंकि शाऊल ने छुपाया और वो गिरा। दाऊद ने दिखाया परमेश्वर को कि देख प्रभु मेरे पाप तेरे सामने हैं, कॉन्फेस कर लिया और फिर से परमेश्वर ने उसे उठाया, दोबारा राजा की कुर्सी पर पहुंचा और बूढ़ा होके अपने पूरी उम्र भोग के फिर धरती से गया। आप सोचो एक कन्फेशन क्या लेके आ सकता है आपकी जिंदगी में। एक वचन को हम पढ़ेंगे इसके साथ, रोमियो 10 उसका 9 और 10 को नए नियम में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 को, रोमियो 10 रोमियो 10 उसका 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इंग्लिश में लिखा, बिकॉज इफ यू कन्फेस with your mouth that Jesus is Lord and believed in your heart that God raised him from dead, you will be saved. तो तू क्या करेगा? उद्धार पाएगा। कॉन्फेशन क्या लेके आता है? पहले मैंने आपको बताया कि ब्लेसिंग या ब्लेस्ड वही बंदा है जिसके पापों की क्षमा उसे मिल गई है। दूसरा मैंने आपको बताया पाप क्यों हमें मानने चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग उसी में है। तीसरा, कैसे मानने चाहिए। बेशक गलती हुई है, प्रभु के सामने जाओ, दिल को खोलो, प्रेयर रूम में जाओ, यहां पे ऊंची नहीं बोलो, अपने मन से परमेश्वर से माफी मांगो कि प्रभु मैं आज कल रात ये पाप कर बैठा हूं, परसों मेरे से ये गलती हो गई है, पर तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब क्या है, जब हम कन्फेस करते हैं उसका फायदा क्या, मैं 3 पॉइंट आगे आपको और बताऊंगा। पहला, कन्फेशन सैल्वेशन को लेके आता है, आपके उद्धार को लेके आता है, आपको बचाता है कन्फेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं। और जब इसमें लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, तू सैल्वेशन को पाएगा। इफ यू कन्फेस विद योर माउथ, तो ये आपका कन्फेशन, आपका अंगीकार कि हाँ प्रभु मैं तो पापी हूं। हमारी कहां से शुरुआत हुई थी क्रिश्चियन लाइफ की? पहली बात क्या होती है जब हम क्रिश्चियन लाइफ शुरू करना चाहते हैं? हम अपने पापों की क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। हमारा उद्धार कैसे हुआ? आपने अभी बोला कि मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे पाप माफ हुए कैसे? क्योंकि आप आए, आपने प्रभु यीशु को प्रभु जाना कि एक ही सच्चा परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा और आज भी स्वर्ग में मौजूद है। आपके अंदर रोशनी प्रकट हुई प्रभु की, और आपने क्या किया? अपने आप को पापी जानकर परमेश्वर के आगे सरेंडर किया और बोला प्रभु मैं पापी हूं, तू धर्मी है, मेरे पापों को माफ कर और आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। तो उद्धार की शुरुआत कहां से होती है? कन्फेशन से। कन्फेशन से। अगर आप प्रार्थना करते हैं अपने घर वालों के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप उनके पापों की माफी मांगना शुरू कर दें तो एक दिन वो खुद भी यीशु के सामने माफी मांगेंगे। अगर आप अंगीकार करना शुरू कर दें, हाँ प्रभु मैंने पाप किया था, तूने मुझे माफ किया, मेरे घराने के पापों की मैं माफी मांगता हूं, मेरे बाप दादाओं के पापों की माफी मांगता हूं, मेरे भाई बहनों के पापों की माफी मांगता हूं, उन पे दया कर, उन्हें ग्रेस दे, उनके ऊपर अपनी रोशनी को प्रकट कर, तो वो कन्फेशन सैल्वेशन को लेके आएगा आपकी जिंदगी में। जैसे कन्फेशन आपकी जिंदगी में सैल्वेशन को लेके आया, वैसे ही आप जब कन्फेस करेंगे, पर उन्हें रियल सैल्वेशन के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। पर एक बार जब आप प्रार्थना करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। इसमें यही लिखा, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ, अगर यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमने प्रभु जाना, उसे अंगीकार किया कि प्रभु मैं पापी हूं, तू धर्मी है, आज मेरे पापों को माफ कर और आज से मेरा जीवन तेरे आगे समर्पित है। और जैसे आपने समर्पण दिया, आपको सैल्वेशन मिली और आप धन्य हो गए, आप ब्लेस्ड हो गए, क्योंकि आपके पाप क्या हुए? क्षमा हो गए थे। आपके पाप क्षमा हुए, आप ब्लेस्ड हो गए थे। अगले वचन को पढ़ेंगे इसके साथ,
मत्ती 15 उसका 21 और से लेके 28 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से लेके 28 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती 15 उसका 21 से लेके 28 तक। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से लेके 28 तक। अगर आप खोल चुके हैं मैं इसे पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और तब चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। इसमें जो मेन पॉइंट है आपका कि कॉन्फेशन हीलिंग को लेके आता है। जब आप पापों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, अब परमेश्वर ने क्या कहा उसे, आपको लगेगा एक बंदा अगर दुनियावी नजरों से पढ़े कि हाँ उसे कुत्ता बोल दिया, एक परमेश्वर अपने बनाए हुए इंसान को कुत्ता कैसे बोल सकता है, उसकी इंसल्ट हो गई। और वो भी सोचती, ये कैसा बंदा है, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, जो इंसानों को कुत्ता बोल रहा है, इसने मुझे कुत्ता बोल दिया। पर उसने कन्फेस किया, मतलब कुत्ता मतलब ऐसा एक प्राणी जिसे दर दर भटकने की आदत है, जो कभी गली में है, कभी इस घर में है, कभी उस घर में है, कभी वहां से खा लिया, कभी वहां से खा लिया। ये एक पैरेलल एग्जाम्पल है, मतलब एक भटकने वाला बंदा। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग भटकने वाले हो। इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हैं, मैं इनके पास भेजा गया हूं इनके उद्धार के लिए। पर तुम लोग कभी ये देवता बना लिया, ये बना लिया, इस गली में चले गए, उस वहां पे चले गए, वहां पे झुक गए, यहां से खा लिया। तुम लोग कुत्तों की तरह इधर उधर भटकते फिरते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पर उसने कॉन्फेस किया, उसने कहा, हां परमेश्वर, मुझे कुत्ता ही समझ ले, पर कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरता है। और जैसे उसने कॉन्फेस किया कि हां, आई एम व्हाट यू सेइंग, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूं, मैं दर दर भटकने वाली हूं, तू सही बोलता है, पर आज मैं तेरे सामने कॉन्फेस करती हूं कि जो तू बोल रहा है मैं वही हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदा अपने पाप को नहीं मानता। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी लोग अपनी गलती को नहीं मानते, दूसरों को गलत ठहराते हैं, अपने अगुओं को गलत ठहराते हैं, अपनी को क्रिश्चियंस को गलत ठहराते हैं, अपने साथियों को गलत ठहराते हैं, और कई बार तो परमेश्वर को भी गलत ठहराते हैं कि तू अगर मेरे साथ है तो ऐसा क्यों हो गया, तूने क्यों ऐसा किया। जबकि परमेश्वर फ्यूचर देखता है और हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। मैं आपको टेस्टिमनीज दूंगा अगले 1-2 हफ्ते में, बहुत पावरफुल जो परमेश्वर काम कर रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत वंडरफुल एंड पावरफुल। ऐसे काम इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे रास्ते खोल रहा है परमेश्वर, ऐसे चीजों को रेडी कर रहा है। वो सब टेस्टिमनी रेडी हो तो मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं आज, अगर आप कन्फेस करें कि परमेश्वर, हाँ मैंने पापी हूं, मैं दर दर भटकने वाला था, मैं आज लेकिन तेरे पास आ गया हूं, और आज मैं अंगीकार करता हूं कि तू सच्चा है और तू चाहे तो मुझे हील कर सकता है। और यहां पे क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, जब परमेश्वर उन्हें कहता था कि तुम पापी हो, तो वो कहते थे कि
तू कौन होता है हमें पापी कहने वाला? तू कौन होता है हमें पापी? जब बड़े बड़े शास्त्री लोग, बड़े बड़े फरीसी लोग प्रभु के पास आते थे, प्रभु कहता है अपने पापों की माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो कहते थे तू कौन होता है हमें ऐसा बताने वाला? हम तो पहले से धर्मी हैं, हम तो पहले सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, तू हमें क्यों बता रहा है ऐसा? पर इस स्त्री ने क्या किया? इसने स्वीकार किया, इसने कन्फेस किया कि हाँ परमेश्वर, तूने मुझे कुत्ता बोला और मैं सही वही हूं, मैं भटकने वाली हूं, मैं गली गली भटकने वाली हूं, पर आज मैं तेरे दर पे आ गई हूं और मुझे हीलिंग चाहिए अपनी बेटी के लिए। और वचन में लिखा 29 में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी की बेटी उसी वक्त चंगी हो गई। हालेलुया। एक ऐसी औरत जो यीशु को नहीं जानती थी, जिसके पास यीशु मसीह, क्योंकि अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया था यीशु मसीह को उनके वचन के अकॉर्डिंग, पहले उन्होंने इज़राइल में प्रचार करना था, उन्हें बचाना था, फिर उन्हें चुनना था आगे प्रचार करने के लिए। और इसी तरह से एक स्त्री टाइम से पहले, अहेड ऑफ टाइम, अपनी ब्लेसिंग को लेके चली गई प्रभु के सामने से। किसके द्वारा? एक अंगीकार के द्वारा कि हाँ मैं पापिन हूं, हाँ मैं पापी हूं। एक कन्फेशन के द्वारा उस चीज को लेके चली गई जो 10 साल बाद होने वाली थी, जो 5 साल बाद होने वाली थी, उसने उसी वक्त ले लिया उस चीज को। हालेलुया। क्योंकि सारे जगत में प्रचार होना था, पर उसका एक प्रोसीजर था। पहले प्रभु इजरायलियों के पास आया, उन्हें बचाया, फिर चेले बनाता, फिर चेलों को दूसरों के पास भेजता, फिर आगे चेले बनते, धीरे धीरे करके सारी धरती पर जैसे आज हम बचाए गए। पर वो अहेड ऑफ टाइम अपनी ब्लेसिंग ले गई सिर्फ एक कन्फेशन की वजह से कि हे स्वामी। 25 में लिखा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी में कुत्तों की आगे नहीं डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है, ये ट्रू है, पर कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हीलिंग कन्फेशन आपकी जिंदगी में हीलिंग को लेके आता है। पहला मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्फेस करना है। पहले कन्फेशन सैल्वेशन को, मुक्ति को लेके आता है। आपने कन्फेस किया, पापों की माफी मांगी, आपका उद्धार हुआ, और आज आप उद्धार लेके बैठे हुए हैं। आप कन्फेस करें अपने घर वालों के लिए, और एक दिन वो परमेश्वर के सामने आएंगे कि हाँ हम मानते हैं हम पापी हैं, ये सच्चा परमेश्वर है। और यहां पे हीलिंग। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे। वो वचन बड़ा है, पर मैं आपको 1-2 लाइनें, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 19 की 1 और 2 को, और 20 की 1 से लेकर 17 तक मैं कोशिश करूंगा पढ़ ही लें इसको, क्योंकि आपको समझ नहीं लगेगी। हम पढ़ेंगे जल्दी से। 19 की 1 और 2, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 वर्स 1 और 2, और उसी का 20 का 1 से लेकर 17 तक। दूसरा इतिहास की 2 बुक्स हैं, 1 और 2। जो सेकंड इतिहास है, दूसरा इतिहास है, उसका 19 की 1 और 2 और 20 की 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इस पूरे वचन को, हमारे पास टाइम है अभी। इसमें लिखा, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। ये एक सिचुएशन थी जो परमेश्वर का प्रॉफिट उसे बता रहा था, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में क्या किया, यहोशापात ऐसे लोगों की जाके हेल्प करने लगा जो परमेश्वर ने उससे अलग किए थे। इज़राइल के 11 गोत्र अलग थे और यहोशापात यहूदा के गोत्र का राजा था, और परमेश्वर ने उनमें एक डिवाइड कर दिया था उनको सुलेमान के बाद, जब सुलेमान ने पाप किया, और वो बिना परमेश्वर से पूछे उसकी सहायता करने के लिए चला गया। और यहाँ पे एक नबी, जब वो वापस आ गया, नबी उसे बता रहा है, एक प्रोफेट उसे बता रहा है, वो कहता है कि तूने जो काम किया है, तूने जो उन लोगों की सहायता की है, इसके कारण परमेश्वर तुझसे नाराज है, प्रभु का क्रोध तेरे ऊपर भड़का है। अब मैं 20 को पढ़ूंगा 1 से लेकर 17 तक, मैं जल्दी पढ़ूंगा इसको। इसके बाद
मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। आपको ध्यान से पढ़ना है। अब क्या हुआ, जब उसके बाद कुछ लोग उससे लड़ने के लिए आए, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानसोन तार तक जो इनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया, मतलब वो फास्टिंग में चले गए। अतः यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन के नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई ना कर सके? हे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम को वंश को देने के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए हैं और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सेईर पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया था, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। देख, वे लोग तेरे दिए हुए अधिकार से इस देश में जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। 12 में लिखा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी और अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब असाप के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो यकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे इज़राइल के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब धन्य हो, यू आर ब्लेस्ड। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। 17 में लिखा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई है कि यहोशापात, जिसने पाप किया परमेश्वर के सामने, एक प्रोफेट उसे आके कहने लगा, परमेश्वर तुझसे नाराज है। जैसे शमूएल गया था शाऊल के पास कि तूने पाप किया, परमेश्वर तुझसे नाराज है। कहता कोई बात नहीं, चल तू मेरे नाल नाल चलनी, लोगों को पता ना लगे परमेश्वर मेरे तो नाराज है। इसी तरह से एक नबी यहोशापात के पास आया, कहता कि परमेश्वर तुझसे नाराज है, तूने वो काम किया जो परमेश्वर की नजर में पाप है, बुरा है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा 19, पर उसके बाद क्या हुआ, वो पछताने लगा। बाइबल में लिखा, जब हमने 20 की 3 को पढ़ा, इसमें लिखा, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उसे डर लगा, वो कहां तो एक दूसरे लोगों की हेल्प करने जा रहा था कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम लड़ाई को जीत जाएंगे, पर वो लड़ाई हारे और ये अपने घर में वापस आया, अपने यरूशलेम में वापस आया। और क्या हुआ, अब वो वही बंदा जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, एक स्ट्रांग राजा, आज वो खुद डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पाप उसके सामने थे, उसे पता था कि मेरे से गलती हुई है, पर उसने उस गलती को छुपाया नहीं। उसने कहा
तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। उसने कहा आओ परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। सब लोग फास्टिंग करेंगे, आज सब लोग फास्टिंग करेंगे और देखेंगे परमेश्वर कैसे रास्ता खोलता है। उसने नहीं कहा मैं तो बड़ा राजा हूं, मैं तो दूसरों की हेल्प करने वाला हूं, ये दुश्मन मेरे सामने क्या है। पर उसने देखो, हमने जो पहला वचन पढ़ा उसमें लिखा कि बहुत बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे कि उन्हें जीत लें। आपको ध्यान से सुनना, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। कॉन्फेशन विक्ट्री को लेके आते हैं आपकी जिंदगी में। जो अंगीकार है कि परमेश्वर मैं अपने पापों की माफी मांगता हूं, मैं जानता हूं तू परमेश्वर है, तू ये कर सकता है। इसमें 20 में क्या पढ़ा हमने? क्या तू वही परमेश्वर नहीं जो हमारे पुरखाओं को निकाल लाया था? क्या तूने ये देश नहीं दिया हमने? क्या तूने नहीं कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आए तो मेरे इस भवन के सामने आकर प्रार्थना करना और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। 9 को पढ़ेंगे, इसमें लिखा तब 20:9 इसमें लिखा यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा कि परमेश्वर मेरी गलती के कारण प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई है, पर तेरा वायदा है कि जब तेरे लोग कॉन्फेस करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे अपने पाप का और तेरे सामने माफी मांगेंगे, तू उन्हें बचाएगा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके बीच में एक बंदे के ऊपर उतरी। वो कहने लगा मत डरो, ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। सोचो, जिससे परमेश्वर नाराज था उसी के लिए लड़ने को परमेश्वर रेडी हो गया। जब 20 चैप्टर को आप कंप्लीट करते हैं, इसमें लिखा जब बहुत बड़ी भीड़, बहुत सारे राजा लोग इकट्ठे होकर यहोशापात के अगेंस्ट आए तो उसने परमेश्वर के सामने उपवास किया। एक जब लड़ाई होती है ना तो सब लोग अपने अपने हथियार रेडी करते हैं, पर मैंने आपको बताया था हमारा युद्ध शारीरिक नहीं आत्मिक है। इसलिए इन लोगों ने भी इस बात को समझा कि अब प्रॉब्लम शारीरिक नहीं रही, अब प्रॉब्लम स्पिरिचुअल हो गई है, इसे स्पिरिचुअल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अब बजाय हमें तलवारें उठाने के, घोड़े रेडी करने के, अब हमें फास्टिंग में जाना पड़ेगा। उधर से लड़ाई करने को लोग आ रहे हैं। आप सोचो, बंदे फास्टिंग करके कमज़ोर होंगे कि तकड़े होंगे? और वो तो और कमज़ोर हो जाएंगे, तलवार तो उठाई भी नहीं जाएगी, चलानी तो दूर की बात है। पर इन्होंने फैसला क्या किया? हम परमेश्वर के सामने अपने पाप को कन्फेस करेंगे, हम अपने शरीर को पवित्र बलिदान करके चढ़ाएंगे और अब परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा। और वैसा ही हुआ। जब इन्होंने फास्टिंग की और उसके साथ प्रार्थना करनी शुरू की, उसके वायदों पर मनन किया कि प्रभु तूने ये कहा है, तूने ये किया है, तू हमें छुड़ा के लेके आया, तूने हमें यहाँ बचाया, ये तेरा भवन है और तूने वायदा किया जो कोई तेरे सामने अंगीकार करेगा, दुहाई देगा, तो उन्हें ब्लेस करेगा, उन्हें फॉरगिव करेगा और तू उनकी लड़ाई को लड़ेगा। और इसका रिजल्ट क्या आया? अगर मैं इसकी 22 को पढ़ूं, एक लास्ट वर्स को, इसमें लिखा जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सरेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आपको पता है, इनको लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी, एक हथियार भी नहीं उठाना पड़ा। इतने अलग अलग कंट्री के लोग इकट्ठे होकर इनके अगेंस्ट आ रहे थे, पर परमेश्वर के दूत उससे लड़े। प्रभु ने अपने दूतों को भेजा, इसमें लिखा यहोवा ने घातकों को ठहरा दिया, अपने एंजल्स को भेजा और इन्हें एक हथियार भी उठाना नहीं पड़ा। पर ये करने क्या लगे? जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जब वो वर्शिप करने लगे, सामने से दुश्मन आ रहा है और ये लोग फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं उठा रहे, पर मिला क्या? उन्हें विक्ट्री मिली। हालेलुया। जब ये वचन कंप्लीट होता है तो इसमें लिखा कि सारे लोग मारे गए और वो लोग जीत कर उन्होंने इतना माल लूट लिया कि उनसे उठाया भी नहीं जा रहा था। इतना सोना, इतना चांदी, इतना सारा कुछ था, क्योंकि वो लोग आपस में लड़के मर गए, कुछ को दूतों ने गिरा दिया, कुछ कैसे हो गया, कोई कंफ्यूज हो गए। और ये लोग अपने कन्फेशन की वजह से कि हाँ परमेश्वर, आप सोचो अगर वो मानता ही ना कि ये कौन सी बड़ी गलती कर दी, मैंने किसी की हेल्प भी की है, मैंने मदद ही की है किसी की। परमेश्वर तो कहता है कि एक दूसरे की सहायता करो, गरीब की सहायता कर, दूसरे की सहायता कर। मैंने तो प्रभु के वचन को तोड़ा थोड़ी माना है, पर बिना प्रभु की मर्जी के लिया गया कदम उसकी आज्ञा को तोड़ना है। और उसकी आज्ञा को तोड़ना
पाप है। पाप है परमेश्वर की नज़र में जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। क्या एक बंदा अगर शराब पीता है, वो नशा करता है, क्या आप जाएंगे कि बंदा बड़ा तड़पदा पे आए, तलब लगी है, लो इनू भुक्की लिया के ला देते हैं, या इसको भांग ला देते हैं, या इसको ला देते हैं, ऐसा ये हेल्प परमेश्वर पसंद करेगा? ऐसी मदद वो कभी पसंद नहीं करेगा। लाओ इसको एक बोतल ला देते हैं, बेचारा तड़प रहा है, परमेश्वर ऐसी हेल्प पसंद नहीं करेगा किसी की। आप वचन से बाहर जाके हेल्प नहीं कर सकते किसी की। वचन के दायरे में रह के जो आप करेंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा। जब यहोशापात वचन को तोड़ा, उससे बाहर गया, बाउंड्री के बाहर गया, तो क्या हुआ? परमेश्वर उससे नाराज हुआ। पर वो फिर अपनी बाउंड्री में आया, पापों का अंगीकार किया कि परमेश्वर मैंने मुझे माफ कर, और वो कन्फेशन उसकी लाइफ में एक बड़ी विक्ट्री को लेके आया। हालेलुया। तो कन्फेशन, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कि परमेश्वर आपको कन्फेशन के द्वारा सैल्वेशन देता है, उद्धार देता है। कन्फेशन आपकी लाइफ में हीलिंग को लेके आता है, जैसे एक औरत लेगी। जब आप अंगीकार कर लेते हैं, कन्फेशन आपको विक्ट्री देता है। वो इम्पॉसिबल काम आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो देख के भी बंदा बिलीव नहीं कर सकता। और ऐसा ही परमेश्वर कर रहा है इस चर्च के साथ, लोगों के साथ, मेरे साथ, हम लोगों के साथ। ऐसे ही परमेश्वर अभी काम कर रहा है, और ये कंटिन्यू रहेंगे, ये बढ़ेंगे। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर डबल ग्रेस के साथ हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आई एम ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू।